बेवा औरत आके हथकड़े मार के गई बदवा देके। अपने को क्या करना है, अपने को पैसों से मतलब। आपकी पहली दवा, पहली खुराक 5 टाइम की नमाज पढ़िए। पहले पेशेंट तशरीफ लाइए। फोन अंदर रखिए। आपकी तकलीफ बताइए। तकलीफ हो रहे हैं डॉक्टर साहब, घर में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। तकलीफ क्या पूछ रहे हैं आप? लड़ाई झगड़े मतलब मैं समझा नहीं। अरे डॉक्टर साहब, घर में बीवी बच्चे पूरे मिलके एक दूसरे लड़ ले रहे हैं, परेशान है, एक दूसरे में मोहब्बत खत्म हो गई, इत्तेफाक खत्म हो गया। आपके रोजे कैसे चल रहे हैं रमजान में? हो गए। अरे डॉक्टर साहब, शुगर बीपी का पेशेंट हूँ मैं। डॉक्टर साहब बोले अगर रोजे रहेंगे आप तो मुश्किल हो जाएंगी, जल्दी चले जाते ऊपर, बोले रोजे ऊपर हो। बोले आपकी उम्र कितनी है भाई? 35 साल। आप 35 साल में आप शुगर बीपी का बहाना बना के रोजे नहीं रह रहे हैं। कौन से डॉक्टर साहब बोले आपको जो है रोजे नहीं रहना बोल के? क्योंकि रोजे रहने से जिस्मानी कुव्वत भी आती और रूहानी कुव्वत भी। आपकी पहली दवा है रमजान शरीफ के पूरे 30 के 30 रोजे रहिए इंशाल्लाह, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह ताला है, ये कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं। आप रमजान में ज़कात निकालते क्या? ज़कात बोल रहे हैं आप? ये देखो, अब भी तो क्या होगा, ये रिक्शे वाले को दिया, ऑटो वालों को दिया, वो मंगने वालों को दिया, सबको जो हर किसी के क्लिपा है मेरे घर। बस बस बस, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े बलायात जो हादसे हो रहे हैं उसकी वजह ये है। क्या बोल रहे हैं तो भी आप जो साल को साल ज़कात निकालते दिखावा करके, उससे बंदा नाराज तो होता ही होता, मगर अल्लाह ताला भी नाराज होता। मेरे भाई, ऐसी ज़कात अल्लाह ताला भी कबूल नहीं करते। लिहाजा आज से आप ये अहद कर लीजिए कि किसी को ज़कात दे रहे हैं तो यहाँ तक कि आपके बीवी बच्चों को भी नहीं मालूम होना, ये हाथ से दे रहे हैं तो ये हाथ को नहीं मालूम होना। उसके बाद आपका घर भी सुकून से रहेगा, आप भी सुकून से रहेंगे। दूसरे पेशेंट तशरीफ लाइए। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आप बेचैन बेचैन दिख रहे हैं, आप आराम करके आना था। काय का आराम डॉक्टर साहब, आराम हराम हो गया हमारा। नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब। दुनिया की जायदाद है, गाड़ियां हैं, 3 लाख का मखमल का बिस्तरा मंगाया, नींद आती होंगी बोल के, उसमें भी नींद नहीं आ रही। चटाई बिछा के तक जमीन पे सो रहा हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ऐसी दवा लिख के दिया डॉक्टर साहब जिसको खा आते कि सुकून की नींद होना। आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार जमीनों का है। कब्जे करेंगे आप जमीन? जमीन कब्जा, जमीना कब्जे करे जी। इसमें आपके 5 टाइम की नमाज होती है? नमाज की बात करें डॉक्टर साहब, रोजे नहीं रह रहे रमजान के, टाइम ही नहीं मिलता डॉक्टर साहब नमाज को। ये जमीन से वो जमीन, वो जमीन पे कब्जा मारे तक वो जमीन, यहाँ तक के कई कब्रस्तानों को मिटा के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिया हूँ। किसी की हाय बदवा? किसी की बहुत जनों की हाय बदवा लगी डॉक्टर साहब। एक बेवा औरत आके हथकड़े मार के गई बदवा देके। अपने को क्या करना है, अपने को पैसों से मतलब। आपकी पहली दवा, पहली खुराक 5 टाइम की नमाज पढ़िए। दूसरी दवा, ये रमजान शरीफ के मुबारक महीने में पूरे 30 के 30 रोजे रहिए। तीसरी दवा, जिस गरीबों की, जिस मजबूरों की आप जमीन कब्जा करें, उन लोगों की जमीन उनको वापस कर दीजिए। वो बेवा की बदवा आपको दिल से लगी, सबसे माफी मांगिए जिसकी आप जमीन कब्जा करें। और यहाँ तक के जो कब्रिस्तानों को मिटा के आप वहाँ पर कॉम्प्लेक्स डाल दिए, अल्लाह के घर में जाके अल्लाह से माफी तलब करिए, तौबा करिए कि आइंदा से गलत काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा बोलिए। उसके बाद आपकी नींद भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। तीसरे पेशेंट तशरीफ लाइए। नहीं, आपकी कैफियत क्या है? डॉक्टर साहब जरा खा रहा हूँ, वैसे निकल जा रहा। दुनिया की दौलत है, शौहरत है, औलाद है, बच्चे लाके एक लवाज में रहता हूँ, लेके आ रहा है मटन, चिकन, झींगे, मच्छी, लेकिन घर निकल जा रहा डॉक्टर साहब। आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस मिट्टी पे पैसे चलाता हूँ और ऑनलाइन बेटिंग करता हूँ डॉक्टर साहब। किसी को होना है तो बोलो डॉक्टर साहब, सबको 10% दे देता हूँ, आपकी जरूरत है 5% से दे देता हूँ। भाई अल्लाह ताला आपको हक हलाल की दौलत से नवाजे तो आप किसी मजबूर की बनमुठी मदद कर दो, मगर सूद पे पैसे देके आपकी आखिरत खराब मत कर लो। हलाल का दाल खाना खाओ, हराम की बिरयानी मत खाओ। आप लोग मिट्टी पे पैसे देके सामने वाले को इतना मजबूर कर देते, उन्हें पैसे फेरते फेरते इतना परेशान हो जाता, बेचारा या तो फांसी ले लेता या तो जहर खा के मर जाता। अब आपकी बीमारी का इलाज ये है, आप सूद के पैसे खाना छोड़ दीजिए। आप जितनों को पैसा देके उसकी मिट्टी खा रहे उन सब से माफी मांगिए और सच्चे दिल से सजदा करके अल्लाह ताला से भी माफी मांगिए। उसके बाद आप भी खुश, आपकी आखिरत भी खुश। और मिट्टी पे पैसे लेने वालों से मेरी गुजारिश है, आपको कितनी भी बड़ी परेशानी आने दो, बस आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, मगर कभी सूद की चक्कर में नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह की नजर में सूद देने वाला भी गुनहगार और लेने वाला भी गुनहगार। अब आखिरी में मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपकी कोई भी बीमारी का इलाज आप ही के हाथ में है, डॉक्टर के नहीं।